नमस्कार दोस्तों, पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इसको हम लोग जो अपनी देसी भाषा या लोकल लैंग्वेज में बॉटल ब्रश बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेरे को ध्यान में नहीं है अभी। तो हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको बॉटल ब्रश ही बोलते हैं हम लोग। और इसका नाम शायद कुछ और है पेड़ का ना, बट चलो, इसके ऊपर रेड कलर का फ्लावर भी आता है। और ये जो ट्री नेचर में अगर आप देखोगे, ये इसको हम लोग ना नेचरली, वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियन ट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया का ट्री है, ये जो नेटिव है, इंडियन ही है ये। लेकिन इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया, आजकल क्या कुछ सालों से है ना। तो इसको ऑर्नामेंटल यूज करते हैं, जैसे सड़क के अगल बगल में या उस तरह से गार्डन वगैरह में लगाते हैं। तो जब ये बड़ा हो जाता है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये हैंग करता है ऊपर से ना नीचे की तरफ। इसके जो ब्रांचेस होती हैं, वहां से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के नीचे की तरफ हैंग करता है। तो बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है। तो मैंने ऐसे जब बोनसाई स्टार्ट किया था, तो मैंने दो दो प्लांट लिए थे इसके। एक शायद मैंने किसी को दे दिया था, पता नहीं क्या हुआ था। और एक मेरे पास है ये। तो ये मैंने ऑलरेडी काफी बड़ा था ये पेड़ जब मैंने खरीदा था नर्सरी से। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ट्रंक चॉप कर दिया था। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही अवॉइड जैसा कर दिया था। कुछ खास इसको किया नहीं। शायद मैंने इसको ट्राई किया था, तो वैसा बन नहीं रहा था जैसे मैंने सोचा था। तो ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं इसकी ट्रंक चॉप करता था, तो फिर से ये उग जाता था बहुत अच्छा। तो इसकी अगर आप जैसे कटिंग कर दोगे ना, एकदम रूट से जो बेस है वहां से काट दोगे, तो बहुत जबरदस्त दोबारा से फिर ग्रो कर जाता है एक सीजन में। तो बहुत ही हार्डी पेड़ है ये, बहुत ही हार्ड प्लांट है। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो मैंने उसके बाद इसको थोड़ा सा फिर और मतलब थोड़ा मूवमेंट देने की कोशिश की है। कई बार ट्रंक चॉप कर दिया, लेकिन इसका पॉट जो है ये छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक है इसके लिए। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़े पॉट में रखता, तो ये शायद अभी तक और मोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे छत पे इतनी जगह नहीं थी। तो ये है, एक आपको इसका जो है 360 देता हूँ। ये उसका, ये पेड़ का जो है, ये पीछे का हिस्सा है, बैक है ना। ये फ्रंट देखते हैं इसका, ये फ्रंट है। तो अभी आप जैसे ये देख सकते हो, ये वाला क्लोजअप दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो इसका मेन ट्रंक था ना, तो मैंने फर्स्ट चॉप यहाँ से किया था, ये वाला। उसके बाद फिर ग्रो हुआ था। फिर उसके बाद मैं जैसे बाहर बाहर चला गया था, तो ये साइड से ग्रो हो गया था कहीं और से। फिर उसके बाद इसका वायरिंग किया था मैंने। फिर ये फिर से ट्रंक चॉप किया है। और यहाँ से भी इसको ग्रो होने दिया था एक बार मैंने, ताकि ये जो है मोटा हो जाए। अभी फिर इसके पीछे एक और ये ब्रांच है ना। और उसके बाद ये ट्रंक चॉक के बाद ये वाली जो थी ब्रांच, ये ग्रो कर गई अब। तो मैं इसकी वायरिंग करूंगा अभी इस वीडियो में। अपन लोग इसकी जो है वायरिंग करेंगे, क्योंकि ये फिर ब्रांच अगर वायर नहीं करेंगे तो बाद में सख्त हो जाएगी, फिर इसको मूवमेंट देना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अच्छा टाइम है इसका वायर करने का। और जो ये वाली है ब्रांच, इसको भी मैं वायर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो है, इसको भी मैं एक जैसे ट्री होता है ना नेचर में, जैसे दो, तो इसको मैं कुछ उस तरह की शेप देना चाहता हूँ। तो जैसे एक तो ये हो गया, यहाँ से जाके इसका जैसे पेड़ जैसा बनेगा है ना। तो इसको थोड़ा मैं हाइट भी दूंगा, ताकि फ्यूचर में मे बी इसको अगर नीचे की तरफ वायरिंग करनी पड़ी इसकी ब्रांचेस की, तो कर सकेंगे। और जैसे आप देख सकते हो, इसकी ट्रंक की मूवमेंट बहुत अच्छी है ना, यहाँ से ये बहुत अच्छी लाइन है। तो इस ये वाला जो हिस्सा है, ये एकदम फ्लैट है ना। तो इसके साथ मर्ज करने के लिए हमें इसमें भी थोड़ी मूवमेंट चाहिए। तो इसकी वायरिंग बहुत जरूरी है वहां से ऊपर से। और ये जो सब पतली ब्रांचेस हैं, इनको अभी थोड़ा और थिक होने देंगे। और ये फ्रंट वाली ब्रांच भी मैं ग्रो करना चाहता हूँ आगे की तरफ। तो अब ये पेड़ को मैं थोड़ा इनकरेज कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए, और ज्यादा इसको कटिंग वटिंग नहीं करेंगे। पहले ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी है ड्रास्टिक इसकी जो है कटिंग। और ये वाली जो ब्रांच है, इसको भी अपन मूवमेंट देंगे, है ना। और थोड़ी बहुत जो फालतू की ब्रांचेस हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, तो उनको हटा दूंगा मैं, है ना। कोशिश करेंगे कम से कम कटिंग करने की। तो अभी स्टार्ट करेंगे। अब ये कैमरा में
यहाँ पे रखते हैं इसको। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वायरिंग का भी, जिसको वायरिंग सीखनी है उसके लिए भी ये काम आ सकता है। तो आप वीडियो को आगे मत निकालो, हो सके तो देखो। कोशिश करूंगा थोड़ा सा वायरिंग का भी इसके अंदर समझा सकूं। इसको ऊपर ही रखते हैं यार, यहाँ से। बॉटल ब्रश। और ये भी जो है, ये वाला पेड़ है जो गर्मी में बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन ट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना। तो ये गर्मी जो है, अगर फुल सन है आपके पास, जैसे मैंने बेंजामिना का बताया था, फाइकस बेंजामिना का, वो मतलब फाइकस बेंजामिना है जो गर्मी में बहुत अच्छा चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती। तो वैसे ये पेड़ भी हीट टॉलरेंट है बहुत, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती गर्मी में। अगर आप इसको बाहर फुल सन में भी रखोगे तो अच्छे से चल जाएगा। हाँ, तो यार ये वायरिंग करने के लिए देखिए आप, जैसे अब मैं ना इसके ऊपर वायरिंग करने जा रहा हूँ, ये वाली जो इसका ये साइड ब्रांच है ना, यहाँ से बेस से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मेरे पास एल्युमिनियम की वायर है, तो वायर में भी कोई कोई साइज आते हैं। ये आई थिंक मीडियम वाला साइज है ना। तो इसको आराम से, बड़ी आराम से आप मोड़ सकते हो। और इस लेवल की जो ब्रांच है, इसकी थिकनेस के लिए, है ना, ब्रांच के थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग वायर को चूज करते हैं। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा साइज यूज करना है किस ब्रांच के लिए। और जो बहुत ज्यादा पावर की वायर होती है ना, जो ज्यादा हैवी होती है, उससे अगर वायरिंग करते हैं ना, तो उससे ब्रांच मुड़ तो अच्छी जाती है, आपका होल्ड कर लेगा ब्रांच को वो, लेकिन उसको वायरिंग करने में बड़ी दिक्कत है। तो जैसे और कोई ब्रांच आ गई या आपको मोड़ना है उसको, है ना, तो बड़ा दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या होता है, आजकल ज्यादातर सब लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे आपने एक वायर लगाई, और पतली वाली, ज्यादा मोटी नहीं, मतलब जो अच्छी मीडियम सी, उसके बाद फिर आप एक और वायर कर दो, एक लेयर और कर दो उसके ऊपर ही, है ना। तो वो वायरिंग करने में आसान हो जाता है, और फिर आपका पेड़ ब्रांच तो जैसे तो हमें ये वाली ब्रांच वायर करनी है। तो मैं इसको यहाँ से, इसका वो देख लूंगा, इसका साइज क्या है ना, तो उतनी ही तार काटेंगे। तो इतना साइज देख लिया, उसके बाद क्योंकि उसको तार को बेंड घूमेगी, तो जितनी ब्रांच का साइज है ना, जैसे ये ब्रांच मान लो अगर 12 इंची की है, तो आप उससे यार 30% वायर और एक्स्ट्रा लग जाती है, 30-40%, क्योंकि उसको मोड़ना भी, घुमाना भी पड़ता है ना। तो आप ध्यान से ही काटो, ज्यादा बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना पड़े। तो हम लोग तो मैंने ये अंदाजा हो जाता है वैसे, जैसे आप करते रहते हो काम ये। तो मैं थोड़ा सा, ये वायर कटर है मेरा, तो इससे काटूंगा वायर को। अभी क्या है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब जो है, जैसे अपन इसको, ये ब्रांच को मुझे वायर करना है, तो हम लोग ही ना इसको सीधा डायरेक्ट वायर नहीं कर सकते। तो वायर को ना एंकर करना पड़ता है किसी चीज के साथ, समझ रहे हो। एंकर मतलब किसी चीज के साथ इसको सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये उसको मगर पकड़ेगी आपकी ब्रांच को। वरना जब आप उसको मोड़ोगे ना, तो वो ढीली हो जाएगी। तो उसको एंकर करने की कई तरीके हैं। जैसे अब ये ब्रांच है, तो एक तो इस हाँ, तो दोस्तों अभी हम ये वाली ब्रांच को वायर करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको इसके अंदर, जो इसके साथ में नीचे जो सॉइल है उसके अंदर घुसा सकता हूँ। तब भी ये एंकर हो गई, मतलब समझ गए आप। तब जैसे ये वायर को लपेटूंगा मैं, तो ये हिलेगी नहीं यहाँ से, है ना। बाद में पेड़ को मोड़ना होगा तो टाइट रहेगी। और एक दूसरा तरीका होगा कि जो ये वाली जो ये इसके साथ का मेन ट्रंक है ना, तो इसको उसके साथ भी एंकर किया जा सकता है। तो जैसे अभी मैं अगर एक 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 बार इसके ऊपर लपेट दूंगा ना, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ से इसको वायरिंग कर सकता हूँ। तो ये, अगर आपको मान लो ये दोनों ब्रांचेस या दोनों ट्रंक
वायर करनी होती तो ये उसके लिए ज्यादा सूटेबल है ना। तो अभी फिलहाल मुझे एक ही करनी है क्योंकि ये वाली है ना, और ये एरिया नहीं करना मुझे। तो हम लोग जो पहले वाली टेक्निक थी, ये थोड़ा सा मुड़ गया, तो उसको यूज करेंगे, फर्स्ट वाली को, है ना। तो ये एग्जांपल है, अगर आपको दो ब्रांचेस साथ में वायर करनी हो तो उसके लिए वो आपस में एंकर हो जाती हैं। लेकिन ये वाली जैसे अकेली है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे इसको घुसा दीजिए अंदर अच्छे से, और फिर अब यहाँ से इसको वायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एंगल रहता है वायर का, वो 45 डिग्री का एंगल रहता है ना, 45 डिग्री। और अच्छे से उसको टाइट करके जो है वायर करिए। और वायरिंग जो है यार, ये प्रैक्टिस करने से आती है ना। खाली अगर आप वीडियो ही देखते रहोगे, नहीं खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब कुछ नहीं होगा। तो आप जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, और अगर अगर जैसे अगर मेरे को वायर करनी आ भी गई है ना, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता और काफी दिन के वायरिंग करता हूँ, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जितना आप रेगुलर करते हो ना, उतना आपका हाथ वो हो जाता है, खुल जाता है उस चीज में। और जब वायर करते हैं तो कोशिश करो, जो जहां पे आपको ब्रांच वगैरह चाहिए ना जो है, तो उसको अवॉइड करो। कई बार एंगल जरूरी नहीं है कि 45 ही चाहिए, 5-10 डिग्री थोड़ा कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि जैसे अब मुझे कोई ब्रांच सेव करनी है, जैसे ये वाली है, तो मैं इसके ऊपर से वायर थोड़ा करूंगा, है ना। और जो लीफ है, बड वगैरह, उसके ऊपर से मत करो, अगर आपको वहां पे ग्रोथ चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना यहाँ तक। तो मुझे ये इतना ही चाहिए। जो ये वाला एरिया है, इसको मैं भी ऐसे ग्रो होने दूंगा ना। तो पहले जो भी आपको वायर, जहां पे भी वायरिंग चाहिए, वो एरिया सब वायर कर लेना चाहिए ना। जब भी आप कोई भी पेड़ को स्टाइल करते हो, तो पहले कोशिश करो, अगर तो फाइकस वगैरह है तो उसके पत्ते वगैरह हटा दो, ताकि आपको ब्रांच स्ट्रक्चर अच्छा दिखे, फिर उसकी वायरिंग करो। और अगर कोई उस तरह का पेड़ है जिसकी आप पत्ते नहीं हटा सकते, है ना, तो पहले जो भी सब आपको ब्रांचेस चाहिए वो रख लो, और फिर उसकी वायरिंग करो। और वायरिंग करने के बाद फिर स्टाइल करो। ये नहीं कि जैसे अब मैंने एक ब्रांच वायर कर ली, फिर उसके बाद इसको मोड़ वोड़ लिया, नहीं। तो ये ब्रांच भी वायर करूंगा मैं, मुझे ये भी चाहिए ना। तो इसको मैं पहले वायरिंग करके, उसके बाद फिर एक साथ ही सबको स्टाइल करूंगा। तो जैसे ये वाला है अब ये पोर्शन, तो इसका ये साइज है ना, यहाँ से इतना। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ज्यादा लेंगे, और मैं ये वाली जो ब्रांच है ना, इसके साथ इसको एंकर करूंगा। ये वाली जो ब्रांच है, इसको मुझे वायर नहीं करना, क्योंकि ये इतनी मोटी नहीं है। वैसे आइडली ये होना चाहिए इसके ट्रंक के साथ ही, क्योंकि ये ब्रांच ज्यादा मोटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ज्यादा वायर वगैरह वेस्ट नहीं करता, तो कोशिश करता हूँ कि, तो हम इसको इतना लेंगे यहाँ से। तो अपन जैसे आप देख सकते हो, ऐसे मैंने इसको घुसा दिया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा। तो 1-2 राउंड इसके ऊपर भी देने पड़ जाएंगे। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर करेंगे। और एक राउंड टेबल जरूर ले लो यार, है ना। जैसे ये मेरे पास है, ये वाला राउंड टेबल है ना, जो मैंने ये लास्ट वीडियो बनाया था मैंने, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, टूल्स के ऊपर बनाया था। लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया उसमें से कि राउंड टेबल के बारे में बताना भूल गया मैं। तो ये वाले वीडियो में बता रहा हूँ। तो राउंड टेबल ये जो आपको अमेजन वगैरह से मिल जाएगा, सिंपल ले लो राउंड टेबल, जिसके ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना वो लोग, ट्विस्टर ट्विस्टर बोलते हैं इसको। क्योंकि जो जैसे एक आदमी का, नॉर्मल आदमी का वेट अगर 70-75 किलो है, तो आपका पॉट कभी इतना भारी होगा नहीं वैसे, है ना, इतना ज्यादा। तो ये आराम से आपका जो भी है पॉट, कोई भी उसको आराम से उठा लेगा। तो अमेजन से आराम से मिल जाता है। मैंने अपना
जो है राउंड टेबल, टेबल तो नहीं है, मतलब खाली ट्विस्टर है, कोई भी टेबल के ऊपर उसको रख लो और वो आपकी जो है घुमा लेगा। एक बार दिखाता हूँ आपको उठा के, है ना। ये है मेरा, तो ये कौन सी कंपनी का है, स्ट्रॉस, स्ट्रॉस करके है ये, स्ट्रॉस ट्विस्टर। तो इसके रिव्यू वगैरह अच्छे थे अमेजन के ऊपर, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो ये आप देख सकते हो ना, इसके ऊपर वो पैर रख के जैसे ट्विस्टिंग करते हैं, वो वाला है ये। तो अच्छा काम कर रहा है ना। और अगर आपको दूसरा साइड चाहिए तो इसको अपसाइड डाउन रख के, ये वाला ज्यादा फ्लैट है, इसके ऊपर भी यूज कर सकते हो ऐसे। तो इससे वायरिंग वगैरह करने में बहुत आसानी रहती है। और वैसे भी अगर आपको पेड़ के ऊपर काम करना है तो बड़े अच्छे से घूम जाता है। तो अभी अपनी वायरिंग हो गई है दोस्तों, ये वाली ब्रांच और ये वाली, है ना। तो अब हम इसके ऊपर पहले थोड़ी सी मूवमेंट दूंगा ये वाली को। अगर मुझे लगेगा कि ये इतना मजबूत नहीं है तो एक और वायर लगानी पड़ेगी। तो अभी जैसे ये वाली वायर है ना, तो ये ब्रांच के लिए एकदम पूरा सूटेबल नहीं है, तो इसको मैं एक वायर और लगाऊंगा। तो इसके पैरेलल ही हम लोग जो है एक और, तो सेम वहीं पे उसको मैंने एंकर कर दिया है, वहीं पे देखोगे आप। और फिर उसके साथ साथ ही ना, उसके साथ साथ ही चलेगी ये शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, जब आप इसको करोगे ना तो शुरू में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। तो अब ये वाली जो है दूसरी सेकंड वायर में उसको एकदम सटा के उसके साथ साथ चला रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो हमारी जो ब्रांच है ये थोड़ी सी ज्यादा मेच्योर है, तो इसको थोड़ा और चाहिए वायर। ऊपर वाली देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी एक लेयर और करेंगे। तो ऐसे वायर करना बड़ा ही आसान हो जाता है यार। अगर ज्यादा मोटी वायर होती है ना तो उससे कई बार ब्रांच वगैरह भी टूट जाती है। और बहुत सारे फायदे हैं, वो सब आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो जो ये इसके बीच में पत्ते आ रहे हैं उसको मैं हटा दूंगा। और वायरिंग करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है, जब आप वायर करते हो ना किसी ब्रांच को, तो वो ब्रांच जो है और ज्यादा मेच्योर लगने लग जाती है। ये आप देख लेना, जैसे आपने कोई ब्रांच को वायर कर दिया, फिर वो वायर जब आप वहां से हटा लोगे ना, तो एजिंग वाला जो इफेक्ट है वायरिंग करने से वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपकी जो पेड़ की जो एज है, जिस ब्रांच के भी ऊपर आप उसको वायर करोगे, तो वो और थोड़ा सा मेच्योर लगेगा, वो वाला साइड, वो वाला ब्रांच। तो वायरिंग करने का ये बहुत बड़ा एक फायदा है। शेप तो आती ही है, मूवमेंट तो आती ही है, और उसका जो जो मेच्योरिटी, जैसे ये वाला है ना, इसका ब्रांचिंग, जैसे इसको वायरिंग वगैरह कर रखी है, तो वो उसका नेचुरली एज थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और जब उसको क्योंकि जब अब आप अगर देखोगे डिटेल में ना, तो जैसे ये ब्रांच है, अब जैसे मैं इसको ना मोड़ूंगा, यहाँ से बेंड करूंगा, तो जब आप ब्रांच को बेंड करते हो ना, अगर ध्यान से आप देखोगे ना उसके अंदर, तो वहां पे ना छोटे छोटे माइक्रो टाइप के क्रैक जैसे पड़ जाते हैं। क्रैक समझ रहे हो, जब आप एक आपकी ब्रांच है उसको जब आप बेंड करते हो ना, तो वहां पे माइक्रो क्रैक पड़ जाते हैं। तो वायरिंग करने से वो माइक्रो क्रैक पड़ते हैं, उससे आपका पेड़ खराब नहीं होता। फिर वो जो क्रैक है उसको पेड़ हील करता है। तो वो जब हील करता है तो उससे जो जहां पे उसकी वायरिंग हो रखी होती है उसका एज फैक्टर जैसा बन जाता है, तो वो मेच्योर लगने लग जाती है ब्रांच, वैसे ही, है ना। समझ रहे हो आप। जैसे अपन ने उसको किया तो वो माइक्रो टाइप का उसमें जैसे फ्रैक्चर जैसा, या क्या बोलते हैं, माइक्रो टाइप के, क्या यार वर्ड ही भूल गया। चलो आप फिर से दिमाग में आएगा तो बताते हैं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। तो जब इसको मोड़ते हैं ना, तो ये जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, तो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, जहां से मोड़ना होता है उसको ऐसे दबाना पड़ता है ना।
और ये भी एक्सपीरियंस से आता है कि कितना मोड़ना है। अभी भी कई बार मैं वायरिंग करता हूँ तो टूट जाती है ब्रांच, तो ऐसे कोई वो नहीं है। बाकी अगर नॉर्मल करना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार थोड़ा ड्रास्टिक वो वायरिंग करनी हो तो कई बार ब्रांच वगैरह टूट भी जाती है। तो इसको थोड़ा सा मूवमेंट देना है हमें। अभी मैं आपको वो जो मैं बता रहा था ना, जो वायरिंग करने से कैसे मेच्योरिटी दिखने लग जाती है, तो वो बताता हूँ, फिर से दिखाता हूँ पास में ले जाके ना कैमरा, ऐसे नहीं पता लगेगा। हाँ। और जितना यंग होगा शूट, अगर उस पे ब्रांच करोगे तो उतना ही आसान रहता है उसको कोई भी शेप देना। जितना वो पुराना होता जाएगा फिर मेच्योर हो जाएगा, फिर उसका जो है आप कोई खास उसका कुछ कर नहीं पाओगे फिर। क्रैक, हाँ, तो शब्द अभी वर्ड दिमाग में आ गया। तो क्रैक पड़ जाते हैं। तो क्रैक को जब पेड़ हील करता है तो उससे एजिंग टाइप का फील होता है। अभी दिखाता हूँ पास में ले जाके। तो देखो, अगर यार कैमरे की इतनी क्वालिटी बनेगी तो ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ से, है ना, ये अभी मैंने इसके ऊपर पहले ये सब क्रैक नहीं थे यहाँ पे, ये वाले सब यहाँ पे भी देखिए, ये क्रैक जो है ये वायरिंग करके पड़े हैं, ये सब यहाँ पे आ गए हैं क्रैक। अब ये देखो पूरा उसके अंदर जहाँ पे अगर बहुत ही पतली ब्रांच है, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां पे उतना क्रैक नहीं पड़ता। लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा मोटा है तो वहां पे क्रैक पड़ गए हैं। तो ऐसे अब जब इसको क्रैक को जब वो प्लांट हील करेगा ना, तो जब हम इसकी वायर हटाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरिया है, पहले वो ये जुबिनाइल जैसा लग रहा था ना, जैसे अब 3-4 महीने के बाद ये एज दिखने लग जाएगा। तो जी फिर ठीक है जी। तो ये वाला ब्रांच हो गया हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में ज्यादा बड़ा क्रैक आ गया। तो नेक्स्ट वाला ये है, क्या हमें चाहिए। बाकी प्लायर से भी कर सकते हो आप पकड़ के, अगर ज्यादा ड्रास्टिक करना हो। मेरे पास है प्लायर, लेकिन मुझे हाथ से करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो और जो स्टाइल देने का, जो उसको मूवमेंट देने का वो है ना, इसका कोई यार वो प्रॉपर टेक्निक नहीं है, जैसा आपको लगता है ना। जैसे ये थोड़ी ब्रांच ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ मैं, ये रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है। और तो इसको मैं थोड़ा सा और ड्रास्टिक टाइप का दे रहा हूँ मूवमेंट।
अगर नहीं करेगी तो फिर उसके हिसाब से जितना हो सकता है करो, और जैसे ज्यादा जबरदस्ती कर दी तो फिर टूट भी जाएगी। तो थोड़ा सा आज उसको जो है आजमा के देखना पड़ता है। तो अभी हमने देखो इसको मैंने कितना मोड़ दिया है कैसे। और थोड़ी दो कई बार क्या करते हैं ना, जो वायरिंग भी होती है वो भी कई उसमें होती है यार। अ, जैसे अभी आज मैंने इतनी, अगर इसको बहुत ही ड्रास्टिक मोड़ना है मुझे, तो जैसे आज मैंने इसको इतना करके छोड़ दिया, फिर एक आध महीने के बाद इसको, या 15 दिन 10 दिन के बाद इसको मैं ऐसे सेट होने दे दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा हील हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और मोड़ दूंगा। तो इस तरह से भी करते हैं कोई कोई लोग। अगर आपको बहुत ही मतलब अ, अगर सेंसिटिव पेड़ है, आपसे गलती हो जाती है, आपको डर लगता है आपका पेड़ बहुत पुराना है या उस तरह से, है ना, तो आप आराम से करो, थोड़ा सा कर दो उसको वायर। और अगर आपको बहुत ही ड्रामेटिक टाइप का शेप चाहिए, फिर थोड़े दिन तक छोड़ दो उसको, हील होने दो, और जो है कुछ दिन के बाद फिर से फिर करो। तो ऐसे धीरे धीरे जो आपको शेप चाहिए, जब तक नहीं आता तो आप उसको करते रहो। और जो वायरिंग करने से एक और चीज होती है, जो ब्रांच की जो लेंथ होती है ना, जैसे बहुत ही लंबी ब्रांच है, तो जैसे अब मैंने इसको मोड़ दिया, तो ये पहले बहुत ही लंबी थी, अब देखो ये कितना इसका जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है पेड़, है ना, तो उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जब हम किसी पेड़ को देखते हैं ना जो अच्छा बोनसाई होता है, तो जो उसकी जो मेन लाइंस होती है ना, लाइंस में ही ब्यूटी रहती है। जैसे ये वाली, अब ये लाइन है ना, ये कैसे जा रही है, जरूरी। और एक और भी बात होती है, और जो वायरिंग करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको एक ही पैटर्न में ऐसे मोड़ा, फिर वहां से ऐसे मोड़ा, ऐसे। तो उसको ना आर्टिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब हुआ कि जैसे सेम पैटर्न, है ना, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे एक ही चीज ना उतना ही उतना बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको मोनोटोन बोलते हैं। तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोशिश करो वो मोनोटोन ब्रेक हो जाए, है ना। तो अगर आपने उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, तो थोड़ा इधर उधर भी, ऊपर नीचे, तो ट्राई करो सब डायरेक्शन में, आगे पीछे भी। खाली ये नहीं कि नीचे ऊपर ऐसे ऐसे जिग जैग करके, है ना। तो बहुत सारे जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना मालूम पड़ता रहेगा ऐसे, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं अपना जो है शेयर कर रहा हूँ मोनोटोन के ऊपर। और जूनिपर वगैरह को बहुत अच्छे से वायरिंग किया जा सकता है। तो बेसिकली जो ज्यादा, अगर आप देखोगे ड्रामेटिक टाइप की जो वायरिंग होती है ना, वो जूनिपर्स की होती है। क्योंकि जो जूनिपर का जो वुड होता है, उसको आप मतलब कर सकते हो वैसे वायरिंग बड़े आराम से। वो उसको टॉलरेट कर लेता है ज्यादा। तो अभी देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये पहले ब्रांच सीधी थी, तो हमने इसको मैंने इसको वायर कर दिया। अब ये वाला जो है मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, तो देखता हूँ मैं इसको शायद चॉप कर दूंगा। लेकिन अभी वैसे दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसको अपन ने दो वायर लगाया, इसको सिंगल ही लगाया था, तो उसी में काम चल गया है। तो ये वाली चीजें, एक तो वायरिंग करने से एजिंग आती है, और आपको जो शेप चाहिए वो आता है, मिलता है। उसके बाद एक तीसरा हो गया कि वायरिंग करने से जो है उसकी जो मेच्योरिटी, जो ब्रांच है, या आपका अगर आप पूरा पेड़ के ऊपर ही वायरिंग करते हो सब जगह पे, तो उसका जो है एज ज्यादा लगता है, मेच्योर लगता है पेड़ आपका। तो ये कुछ चीजें हैं वायरिंग को जो फायदे हैं। तो ये वाला पेड़ जो है ना, पीछे से थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन फ्रंट से उतना थोड़ा सा खाली है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना चाहता हूँ, ताकि जैसे कोई देखता है तो उसकी तरफ थोड़ा सा हो इसका।
अभी मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करूंगा। जो ब्रांचेस मुझे नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे। तो ब्रांचेस जो एकदम पास पास में है ना, और या एक ही लाइन में है दो ब्रांचेस, तो उसको हटा देना चाहिए। वो ब्रांच अच्छी नहीं लगती बाद में, जो एक ही लेवल के ऊपर हैं और एकदम सटी हुई हैं या पास पास में है, क्योंकि उससे फिर बाद में जो है रिवर्स टेपरिंग होने का प्रॉब्लम हो जाता है। रिवर्स टेपर अगर आप थोड़ा सा जानते होगे तो देख लेना यार, रिवर्स टेपर क्या होता है, थोड़ा सा आप भी देखो क्या होता है रिवर्स टेपर। तो ये हमें यहाँ से हटा दी, और इसको मैं ये वाला एरिया कट कर दूंगा। और इसको यहाँ से जो है, इसका जो मुझे पैड बनाना है यहीं पे, ये एरिया के ऊपर में भी थोड़ा सा ये। और ये वाली जो ब्रांच है इसको अपन अभी थोड़ा सा बड़ा होने देंगे, क्योंकि ये पतली है। वैसे इसको काट भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रांचेस हैं थोड़े मोटी हो जाएं पहले, फिर उसको काटेंगे बाद में। या वायरिंग करके फिर, है ना, वायरिंग करके भी सही रहेगा। ये वाला जो पेड़ है, फिर ये अभी जैसे ये ग्रो कर रहा है तो बहुत जल्दी मोटा कर देगा ब्रांच को। अगर आपने कटिंग वटिंग कर दी तो दिक्कत हो जाती है ज्यादा। ये ट्रंक चॉप करने के लिए अच्छा है। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। इसमें एक यहाँ पे और ब्रांच है, ये हमें नहीं चाहिए, हटा देंगे उसको। और ये वाली ब्रांच भी, ये सही है तो ठीक है ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, जैसे बोनसाई करते हो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ब्रांच हटानी है और कंफ्यूजन हो गई है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अगर समझ नहीं आ रहा ना तो, नहीं तो ये मेरे साथ हुआ है, जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैंने वो उल्टा सीधा काट दिया कोई भी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना कि यार मतलब कौन सी ब्रांच हटाऊं कौन सी रखूं, या थोड़ा सा डिजाइन में, तो पेड़ पेड़ खराब मत करो उसके चक्कर में। मैंने कर रखा है ये सब काम। कई बार मैंने गलत काट दिए हैं पेड़, तो बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने गलत काट दिया। तो फिर से थोड़ा छोड़ दो अपने आप को, मतलब एक आध दिन 2 दिन के बाद वापस आओ, फिर देखो उसको, स्टडी करो कि क्या हो सकता है ना। तो ऐसे एक 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 बार में ही पूरा डिसीजन मत लो, और पेड़ को घुमा के देखो, कई बार कोई और पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसे ही हो। कई बार अपन वायर करते हैं और ऐसे लगता है कि मैंने ये फ्रंट चूज किया, और वायर करने के बाद आपको घुमा के देखो तो लगा यार ये वाला तो और भी अच्छा लग रहा। तो उस तरह से हो जाती हैं चीजें, है ना। तो ऐसा इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। और जब एकदम हो जाए कि हाँ ये एकदम बेस्ट है, तब आप उसको काटिए। स्पेशली अगर कोई अच्छा मटेरियल है, आपने पैसे वैसे खर्च किए हैं ना, कोई आपका बोनसाई है उस तरह से, तो अच्छी क्वालिटी का, तो उसके साथ आप रिस्क मत लो ज्यादा। हाँ जी, तो ये अभी अपन क्या चाहते हैं, फ्यूचर में इस तरफ से थोड़ा सा ब्रांचेस ग्रो हों, ये हों, और जो इसका ये फ्रंट है यहाँ से, तो अब ये थोड़ा सा भर जाएगा ना, और बाकी ये अपना ये वाला जो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, और ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो अभी इसको अपन ग्रो करने देंगे। थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ मैं। आजकल वैसे भी सर्दी आ गई है, तो अब रिपोर्टिंग वगैरह का तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये हो गया हमारी वायरिंग, जो यहाँ पे एंकर किया था,
फिर आप देखो इसका कैसे है। और दूसरा बाकी अभी सर्दी में ये थोड़ा बहुत कल बारिश हुआ था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ग्रो वगैरह करने लग गया आज। अभी भी कर रहा है ग्रो। फिर देखते हैं जब भी कुछ मैं इसके ऊपर काम करूंगा नेक्स्ट टाइम, या जो भी इसका इम्प्रूवमेंट होगा अपडेट डालूंगा। तो थैंक यू सभी को वीडियो को देखने के लिए। और थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो भी आपके बोनसाई करते हैं दोस्त, उनको उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।